Hello student, today I want to explain you another topics which is basic characteristics of Indian economy या basic features of Indian economy कि रियल में हमारी इकोनॉमी की ऐसी बेसिक कौन सी characteristics है. ऑलमोस्ट ये भी कुछ लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पूछा जाता है. 11th है आपका, आगे यूजी पीजी है, उसमें भी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इसकी नॉलेज होना कंपलसरी है. देन बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या आवर इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमिक की हमें कुछ बेसिक फीचर्स जो होती है इस टॉपिक में आपको वो एक्सप्लेन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी बेसिक इकोनॉमी है, इट इज़ ए ग्रेट इकोनॉमी. देन इंडियन इकोनॉमी इज़ ए ग्रेट इकोनॉमी. ग्रेट इकोनॉमी का जो मीनिंग्स होता है, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम इट्स लोकेशंस कि इंडियन इकोनॉमिक की लोकेशन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ क्या है, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज को ये जो है वो है यहाँ पर. तो ग्रेट इकोनॉमी इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमारा जो देश है वो 131 करोड़ या 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है. तो ये अपने आप में इन द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एक ग्रेट इकोनॉमी जो है वो है. तो ये इसकी जो है वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट हो सकती है कि ये इकोनॉमी एक ग्रेट इकोनॉमी है. सेकंड जो है वो आप ले सकते हो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक अंडर डेवलपिंग स्टेज में है अभी. यहाँ जो है वो डेवलपिंग की प्रोसेस जो है वो अभी कंटिन्यूस चल रही है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बैकवर्ड है या हम डेवलप्ड है. वी आर, आवर इकोनॉमी इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड नॉट सो बैकवर्ड. तो मिड की सिचुएशन में अंडर डेवलपिंग है. डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो कंटिन्यूस जो है वो हमारे यहाँ चल रही है. हर एक एक्टिविटीज़ में जो है वो प्रोग्रेस शो हो रही है. तो इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी. हम मिड की सिचुएशन में है. बीच वाली जो कंट्रीज होती है, बीच वाली जो स्टेज होती है, एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी उस कंडीशन में है. एग्रीकल्चर डोमिनेटली इकोनॉमी की इंडियन इकोनॉमी इज डोमिनेट बाय एग्रीकल्चर्स. तो एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. मैक्सिमम पॉपुलेशन इज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. ये अडप्ट एग्रीकल्चर एज एन मेन ऑक्यूपेशंस. तो यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन ने एग्रीकल्चर को 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. तो इंडियन इकोनॉमी की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाती है कि एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन इन इंडियन इकोनॉमी. यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर करना है. 65% पॉपुलेशन इज एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में देश की 65% पॉपुलेशन है वो एंगेज है. तो ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की. हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री के क्राइटेरिया से अगर हम इंडियन इकोनॉमी की रेफरेंस की अगर स्टडी करें इन द रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो बहुत ही स्लो रेट है, बहुत ही स्लो जो है वो ग्रोथ रेट है. बेस्ट तो इंडस्ट्रीज बहुत कम है यहाँ पर, और स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री भी बहुत लोअर कैटेगरी की है. तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को शो कर रहा है ये कि हमारे यहाँ जो है वो मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो हमारी अपनी नहीं है. हम एमएनसीज पे डिपेंड है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को, और बेस्ट इंडस्ट्री भी बहुत कम क्वांटिटी में है. तो एक इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को ये शो कर रहा है. जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले तो कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर अभी तक सेटअप ही नहीं हुई है. उसके बाद इम्बैलेंस ग्रोथ की. इंडियन इकोनॉमिक में जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल नहीं है. यहाँ पर ग्रोथ रेट में जो है वो फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, कभी हायर कभी लोअर. तो कोई स्टैटिक ग्रोथ रेट की रेट नहीं है, किसी स्टाइल का कोई बैलेंस नहीं है. यहाँ पर एक इम्बैलेंस ग्रोथ होती है. कभी हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं तो हम कभी बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं. तो ये इम्बैलेंस ग्रोथ को शो कर रहा है. उसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की. हमारे यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखें तो बहुत हाई रेट है. एवरी ईयर 1 ऑस्ट्रेलिया क्रिएट इन इंडिया. एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या हो जाती है. हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो जाता है. और पॉपुलेशन की जो है वो अभी देखें तो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है. इट मे बी पॉसिबल कि 2045 तक हम चाइना के बराबर पहुंच जाएं. तो ये रेट, ये भी हमारी इकोनॉमी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद है वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की. पॉपुलेशन है जो है उसके बाद उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट जो है वो जनरेट नहीं कर पाती है. तो एक वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखनी पड़ती है. एटलीस्ट 28% पॉपुलेशन जो है वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का वो अनएम्प्लॉयड है. मतलब जो वो डिज़ायर है, जो जिसके लिए वो क्वालिफाइड है, एटलीस्ट उसको वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है. तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करते हैं. तो ऐसा जो है उसका एरिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा. और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो बहुत लार्ज स्केल पर है. हर यूथ को यही लगता है कि वो एजुकेशन लेने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, वो वाली प्रॉब्लम है.
उसके बाद लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के डेटास को अगर हम अदर कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो नेशनल इनकम है उनमें जो इंक्रीमेंट की रेट है वो बहुत लोअर है। पर कैपिटा इनकम को भी अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में या अदर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके कंपैरिजन में, तो इंडियन इकोनॉमी में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और राष्ट्रीय आय का स्तर भी उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट बहुत कम है। यहाँ के लोगों में सेविंग की टेंडेंसी कम है, तो सेविंग की टेंडेंसी कम होने की वजह से ना तो वो सेव कर पा रहे हैं ना वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। तो जब यही फैक्टर नहीं है तो कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बेटर वे में नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की रेट अदर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज के कंपेरिजन में बहुत ही लोअर परसेंटेज जो है वो इसका है। उसके बाद लेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की। टेक्निक्स को अगर देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलेटेड टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, जिसको यूएसए 4-5 साल पहले ही यूज़ कर चुका है, वो टेक्निक हमारी इकोनॉमिक में आती है और वो फिर हमारे लिए नहीं होती है जो वहाँ ऑब्सोलेटेड हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है कि हम इतनी हाई फाई या अपडेट टेक्निक को अडप्ट नहीं कर पा रहे हैं जितनी टेक्निक जो अदर कंट्रीज़ में है, जो हमसे छोटे देश हैं, जो जिनकी जो है पॉपुलेशन हमसे लोअर है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज हमसे लोअर है, नेचुरल रिसोर्सेज हमसे लोअर है, उसके बावजूद भी वहाँ हमसे जो बेटर टेक्निक है वो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में वहाँ शो होती है। उसके बाद है प्लान्ड और मिक्स इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स को लें तो ये इसकी एक अलग ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी जो इकोनॉमी का सबसे फर्स्ट तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर रनिंग टुगेदर, से जहाँ दोनों सेक्टर्स जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहे हैं और दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। दोनों को प्रायोरिटी दी हुई अपने अपने सेक्टर्स हैं, दोनों के लिए रिजर्व कैटेगरीज है। तो दोनों सेक्टर्स जो है जहाँ काम करते हैं उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और मिक्स्ड के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो प्लान्ड इकोनॉमी, कि यहाँ जो भी फंक्शन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो प्लानिंग के बिहाफ पे करती है। फर्स्ट प्लानिंग प्रिपेयर करती है, उसके बाद किसी फंक्शन या उसको ऑपरेट करती है। तो इंडियन इकोनॉमी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद ट्रेडिशनली बैकवर्ड सोसाइटी एक हमारी, यह भी एक जो है वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशनली बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ओपिनियन बेटर नहीं है, वही परंपरागत तरीके से सोचना विचारना और वही हमारी सोसाइटी में उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो करना जो है वो हमारी सोसाइटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की। इंडियन इकोनॉमी में जो इनइक्वलिटी है वो कंटिन्यूस जो है इंक्रीज होती जा रही है। जो वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन है वो बहुत कम लोगों के हाथों में है। पुअर सेक्शन और रिचर सेक्शंस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ लोग गरीब है और कुछ लोग अमीर हैं। इन्फ्लेशन की अगर रेट देखें तो कंटिन्यूस हाई टू हाई होती जा रही है। प्राइस लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। एवरी ईयर इनकम के कंपैरिजन में कमोडिटीज़ और सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो कंटिन्यूस हाई हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशन से सफरिंग इकोनॉमी है हमारी की। इन्फ्लेशन रेट में जो है प्राइस लेवल में जो है वो चेंजेस बहुत हाई लेवल के हो रहे हैं। उसके बाद लो लिविंग स्टैंडर्ड की। इंडियन इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लोअर है। हमें हमारी बेसिक जो नेसेसिटी की नीड्स है एटलीस्ट हम वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अर्निंग सिस्टम्स जो है वो बहुत ही पुअर है, बहुत लो है। और लो अर्निंग सिस्टम होने की वजह से हम हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक नीड्स जो है एटलीस्ट उसको फुलफिल नहीं कर पाते। और रूरल एरिया में तो ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही लोअर कैटेगरी का। उसके बाद हमारी इकोनॉमी की एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि हमने एलपीजी को फॉलो कर रखा है। यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों थीम्स को जो है वो आफ्टर 1991 हमारी गवर्नमेंट ने ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट प्लानिंग फंक्शंस जो है एफर्ट्स उसमें ये शो होते हैं। तो एलपीजी हमारी इकोनॉमी की एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बिहाफ पे हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुई है। उसके बाद इंक्रीजिंग बर्डन और फॉरेन डेप्ट की। हमारे यहाँ जो फॉरेन डेप्ट की जो बर्डन है एटलीस्ट वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है। हमने जो डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे जो लोन ले रखा है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, अदर जो इंस्टीट्यूशंस है, IFC है, IDB है, तो इनसे हमने जो लोन्स ले रखे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो बहुत हाई लेवल के हैं। और ये बर्डन हमारी इकोनॉमिक पे एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। फास्ट लोन्स का पेमेंट होता नहीं है जो पास्ट में ले रखे हैं उनका, और जो लोन्स है वो हमारी इकोनॉमिक में हम ले लेते हैं। उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमिक की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है इम्बैलेंस फॉरेन ट्रेड, कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो इम्बैलेंस है। BOP जो है वो एवरी टाइम हमारा इम्बैलेंस रहता है। एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में हमारे इम्पोर्ट जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। इस वजह से हमारा जो बैलेंस है वो
बहुत ज़्यादा नेगेटिव या डेफिशिट को शो करता है, तो हमारा फॉरेन ट्रेड भी इम्बैलेंस है। ये भी हमारी एक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इम्पोर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं और सरप्लस बचता ही नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन हाई है, वही कंज्यूम कर लेती है, तो एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इकोनॉमिक में नहीं हो पाते। उसके बाद है लार्ज मार्केट। लार्ज मार्केट का मतलब है जब 131 करोड़ की जनसंख्या है तो मार्केट तो लार्ज होगा, डिमांड एवरी टाइम जो है वो यहाँ अवेलेबल रहेगी। कोई सा भी आप प्रोडक्शंस कीजिए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगी। तो ये थी आपकी इम्बैलेंस बीओपी। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है लार्ज मार्केट की। इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट है वो बहुत लार्ज स्केल का है। यहाँ पर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड एवरी टाइम अवेलेबल रहती है। आप किसी भी स्टाइल का कोई भी प्रोडक्ट एक बार लॉन्च करके देखिए, हैंड टू हैंड मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो बहुत ही लोअर कैटेगरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो है आपकी वो आ जाती है, वाटर फैसिलिटी आ जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इंक्लूड होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल है वो बहुत लो लेवल का है। कोई आपने अपडेट टेक्निक्स इसमें यूज़ नहीं किए, कोई फास्ट कम्युनिकेशन के मीन्स जो है इतने यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस सेक्टर में हमने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये एक पॉजिटिव टर्न है हमारी इकोनॉमिक का, कि जहाँ जो बहुत पहले बहुत सी ऐसी रोड्स जो थी, रोड्स की लिंक नहीं थी रूरल एरिया से, अब रोड्स बेटर है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, घंटों लग जाते थे फ़ोन करने में, आज हैंड टू हैंड जो होता है वो वीडियो कॉलिंग हम इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन सुधर गया है, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन तो हर टाइम अवेलेबल है, फास्टेस्ट ट्रेन बढ़ रही है, मेट्रो वगैरह बढ़ रहा है। तो कुछ पॉजिटिविटी इसमें आई है, लेकिन वो लैक क्यों है? क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन हाई है, इस वजह से जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो हमें थोड़ा लोअर या लेकी लगते हैं। उसके बाद है लार्ज स्केल पॉवर्टी की, गरीबी जो है वो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी का लेवल है, एक एस्टिमेशन है कि 28 to 35 जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट इंडिया की, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रही है। तो गरीबी का स्तर बहुत हाई है। हमारी टोटल जो हमारी पॉपुलेशन एटलीस्ट उसका 28% तो जो है वो बिल्कुल बीपीएल से स्लम्स एरिया में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास ना रहने की सुविधाएं हैं, ना जिनके पास खाने के लिए कुछ है। तो वो अपनी वो बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कोई अर्निंग सिस्टम्स उनका नहीं है। उसके बाद है रीजनल डिस्पैरिटीज़ की। हमारी इकोनॉमी की एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। ऑल ओवर ऑफ इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, एक एरिया जो होगा आपका वो फास्ट फॉरवर्ड होगा और दूसरा एरिया जो होगा वो बैकवर्ड होगा या डेवलपिंग होगा। जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले, बिहार का एग्जांपल ले, छत्तीसगढ़ उड़ीसा इनका एग्जांपल ले, तो ये बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है। महाराष्ट्र का ले, गुजरात का ले, आंध्र का ले, साउथ के जो है उन स्टेट का एग्जांपल ले, तो वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि एक रीजनल इम्बैलेंस आ जाता है। कुछ स्टेट जो है उनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है और कुछ स्टेट की ग्रोथ रेट बहुत लोअर है। तो इस स्टाइल की एक रीजनल डिस्पैरिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद है इम्परफेक्शन इन मार्केट, और यहाँ का जो मार्केट है उसमें परफेक्शन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, प्राइस लेवल में कोई जो है वो इक्वलिटी नहीं है। एक जो है कि ठीक है आपकी इच्छा हुई आपने ये ले लिया, ये दे दिया, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई ग्रेडिंग नहीं है, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं सब सेल हो रहा है, सब हो रहा है। तो इस स्टाइल का मार्केट में एक इम्परफेक्शन जो है वो शो होता है। आपको यहाँ पर एक ही जगह सारा मार्केट देखने को मिल जाएगा, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, कोई बेटर परफेक्शन नहीं है कि दिस इज ओनली क्लोथ मार्केट, दिस इज ओनली आयरन एंड स्टील मार्केट, दिस इज ओनली दिस मार्केट। तो ये एक स्पेसिफिकेशन जो स्पेशलाइजेशन होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। उसके बाद आता है डेफिशिट फाइनेंसिंग की। हमारी इकोनॉमिक की करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर डेफिशिट फाइनेंसिंग जो है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एवरी ईयर्स जो होती है गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो बहुत लोअर होती है, इसलिए और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हाई होते हैं, तो आरबीआई को जो है वो न्यू नोट्स जो है वो इशू करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर एक करेक्टरिस्टिक्स आप और बना सको तो इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ आवर इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी का एरिया कितना है, तो 32 लाख जो है वो करोड़ स्क्वायर आप लिख सकते हो। उसके बाद टोटल वर्ल्ड के एरिया का जो है वो ओनली 2 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारे पास है, जबकि पॉपुलेशन जो है वो 17% जो है पॉपुलेशन वो यहाँ सर्वाइव कर रही है। तो ये इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है। आप सेक्स रेशो को लेकर के करेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो कि व्हाट इज़ द सेक्स रेशो इन इंडियन इकोनॉमी, की 930 940 जो भी है पर थाउजेंड जो है वो फीमेल जो है उनकी जो पर थाउजेंड मेल पर जो है वो 940 जो है वो हमारे यहाँ फीमेल की अवेलेबल है,
तो ये एक सेक्स रेशो को लेकर के भी एक करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। इसी स्टाइल से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर के भी करेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो कितनी पॉपुलेशन लिव कर रही है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप अपने मन से भी लिटरेसी रेट को लेकर के भी एक करेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो। तो ये हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी की जो है वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है। एक उसका ये भी बता सकते हो कि यहाँ कितने यूनियन टेरिटरीज है और कितने स्टेट हैं, वो भी हमारी इकोनॉमिक की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज हो तो इसकी लैंग्वेजेस को लेकर के बना सकते हो कि टोटल कितनी जो है वो ऑथेंटिक लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो इस स्टाइल से ऐसी टोटल जो भी कुछ आपके माइंड में कुछ ओपिनियन आते हो उन सब को लेकर के आप एक करेक्टरिस्टिक्स अपने माइंड में बना सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास इसको करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि मैं जिस देश में रह रहा हूँ एटलीस्ट उस कंट्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या, उसकी विशेषताएं क्या है। तो आप जैसा जैसा सोचोगे नेशनल इनकम के बारे में, नेचुरल रिसोर्स जैसे या नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के भी आप करेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो कि हाई अमाउंट में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज इंडियन इकोनॉमी में जो है वो अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स आप देखते हो, जितनी भी मेटल ले लो एटलीस्ट उसका 90-70% पार्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की क्राइटेरिया से देखें तो इंडियन इकोनॉमी एक जो है वो रिच इकोनॉमी हो सकती है। तो इस स्टाइल से आप टोटल करेक्टरिस्टिक्स को अपने अपने बिहाफ पे जो है आप सॉल्व कर सकते हो। केवल मात्र आपको थोड़ा सा एक खुले दिमाग से इस टॉपिक को पढ़ना है और थोड़ा सा आसपास देखना है कि रियल में मेरे देश में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वही इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा। बाय द